अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के सभी मुस्लिमों से बड़ी अपील, ये 5 दस्तावेज़ आपके पास हर हाल में होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारी तंजीम की तरफ से, बहुत सारे इदारे की तरफ से तमाम भारतवासियों के मुस्लिमों से अपील की जा रही है कि कम से कम आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास नहीं होगा तो दिक्कत, आपको परेशानी हो सकती है। वो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि बिहार के अंदर SIR शुरू हुआ और मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि अभी तो ये बिहार से शुरुआत है और अभी बाद में पूरे भारत की बारी आएगी। और यही हुआ, 12 राज्यों में SIR कराने का ऐलान किया गया, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी पूरे 12 राज्यों में इसका ऐलान किया गया। और यूपी में 4 नवंबर से शुरू भी हो गया। और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, मुसलमानों का एक बड़ा तबका यूपी के अंदर रहता है, मुसलमानों की एक बड़ी जमात यूपी के अंदर रहती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा, अगर आपके पास जो दस्तावेज़ मैं आपको बताऊंगा अगर वो आपको नहीं है तो आप बनवाने की कोशिश करें और आप जल्द से जल्द इसको बनाएं, क्योंकि अभी तो सरकार एक तरीके से SIR करा रही है, आगे चलकर NRC भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े बड़े उलमा की तरफ से, मुस्लिम सियासतदान की तरफ से, जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब ने, उन्होंने स्पीच में कहा कि मुसलमानों अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रख लो। अगर आपको सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये भारत का नागरिक है, तो आप अपने आस पड़ोस में भी आपको लोग एक तरीके से देखेंगे कि ये कहीं बाहर का तो आदमी नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने की ज़रूरत है। एक तरीके से यहाँ पर चाहे मौलाना महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, इदारे शरिया हो या उसके अलावा इमारत शरिया हो, ये तमाम लोग मुसलमानों से अपील करते हैं। और हमारा भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से जगाया जाए, उनको अवेयर किया जाए, ताकि वो लोग भी वक्त रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लें। देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड हर आदमी के पास होता है। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड मोस्टली ये आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए और हर आदमी के पास ये होता है। उसके बाद जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए, इसलिए कि वोटर ID कार्ड उसी का बनता है जो भारत का नागरिक होता है, जो भारत का निवासी होता है, और बाहर वालों का वोटर ID कार्ड नहीं बनता है। तो इसलिए अगर आपकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है, आपकी एज 18 साल हो चुकी है, तो आपको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द आपको वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वाना है, आपको वोटर ID कार्ड बनाना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल की, जब आप उस यूनिवर्सिटी से आप निकलते हैं तो आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये विद्यार्थी यहाँ का है, इस विद्यार्थी ने, इस तालिब इल्म ने यहाँ पर तालीम हासिल की है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए ताकि ये पता चले कि आप यहीं के हैं। उसके बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
मोस्टली जन्म प्रमाण पत्र भारत के बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, जिनकी एज 60 साल 70 साल 80 साल हो गई है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। बहुत सारे लोग बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका नहीं बनता है। लेकिन आपको कोशिश करना है। बहुत सारे लोग सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं जाते। आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना होगा, आपको वकील से मिलना होगा, कुछ पैसा आपका खर्च होगा तो आपका बनेगा। इसलिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, लेकिन जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनका नहीं बनता है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है, कोर्ट जाना है, एफिडेविट तैयार करना है, 4 गवाहों को तैयार करना है। उसके बाद फिर आपको नगर निगम में या नगर पंचायत में जाकर आपको जमा करना। आपका बहुत ही आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके पास मोस्टली आपके पास जो यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पासपोर्ट नहीं बनाते हैं। उनको ये लगता है कि हम विदेश जाएंगे, हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे या हमें कभी बाहर जाना होगा तब हम बनाएंगे। नहीं, ये भूल है आपकी। आपको पहले ही से बना लेना है, क्योंकि ये आपका एक ऑथेंटिक दस्तावेज होता है, एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है। इसलिए कि जो आदमी जिस देश का नागरिक होता है उसी का पासपोर्ट बनता है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको पासपोर्ट बनाने में क्या परेशानी है? आपको पासपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम जब यहाँ के नागरिक हैं, आप दूसरे देश में जाते हैं तो आपसे पासपोर्ट भी तो देखा जाता है कि हाँ, पासपोर्ट में लिखा रहता है भारत सरकार, भारत, तो उसमें ये जो लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है ये वहाँ का नागरिक है। तो इसलिए हमें पासपोर्ट को भी बनाना चाहिए और बैंक पासबुक भी आपके पास होना चाहिए केवाईसी के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि केवाईसी हमेशा अपडेट होता रहता है। तो आपको केवाईसी अपडेट के साथ आपको बैंक पासबुक होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताया है ये मोस्टली हर भारतीय मुसलमान के पास होना चाहिए, हर भारतवासी के पास होना चाहिए। इसलिए कि अभी तो SIR हो रहा है, अभी तो सिर्फ 12 राज्यों में शुरू हुआ है, ये पूरे भारत में शुरू होगा। SIR भी होगा, NRC भी होगा, NPR भी होगा, आपका CA को भी लागू किया जाएगा, क्योंकि ये बड़े लीडरान कहते हैं कि ये आगे चलकर ये तमाम चीज़ को शुरू किया जाएगा। तो हम क्यों नहीं पहले ही से हम इस चीज़ को बना लें, इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ताकि आगे हमें चलकर कोई परेशानी नहीं हो। ये जितनी भी जानकारी अभी जो, क्योंकि यूपी में SIR शुरू हो रहा है, इस वीडियो को यूपी वालों तक पहुँचाइए, आप लोग उन तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वो लोग जो SIR के अंदर इस मर्तबा शरीक हो रहे हैं, जो SIR जो यूपी में शुरू हुआ है, वो पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर SIR में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकें। तो चलिए आप इस वीडियो को यूपी वालों तक शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोगों को पता चले कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।